हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और विदय भैया को भूल गए हैं और इन्होंने मुझे विश नहीं किया है। गुड इनको मॉर्निंग। नहीं याद है, अभी भी तुम गुड मॉर्निंग बोल रही हो। बोलो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मा। थैंक यू बाबू। गुड मॉर्निंग। तो ये है सुहाना और आज का दिन था 27 फरवरी और मेरी थी एनिवर्सरी। तो आप सभी मुझको बोल सकते हैं हैप्पी एनिवर्सरी निधि। और मुझे निकलना था औरैया और ये सबसे पहले मैंने किए मंदिर में जाके। और सडनली ना आज मुझे आरती मिल गई, तो मैं घर से निकली थी 6:45 पे और मुझे आरती मिल गई तो बहुत मन खुश हो गया कि चलो आरती मिल गई और नई शुरुआत नई ज़िंदगी की नई तरीके से। तो फिर मज़ा आ गया। आरती ज़रूरी होती है अच्छे दिन के लिए। और हमने पकड़ा ई रिक्शा और हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। और हमारे आने से पहले एक मेट्रो जा चुकी थी हमारी, तो हमने कहा चलो दुर्घटना से देर भली। आप भी हमेशा घर से निकलो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेके निकलो, तो जल्दी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आराम से रिलैक्स होकर दूसरी मेट्रो का वेट किया और फिर दूसरी मेट्रो आई और हम दोनों बैठ गए। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा बच्चा मुझसे अलग बैठा है और मैं अलग बैठी हूँ, क्योंकि जगह नहीं थी। तो एक लोग उठे, उन्होंने बोला मुझसे कि बैठ जाओ बच्चे, तो फिर वो उसको बिठा दिया और मैं एक तरफ खड़ी रही। जब मुझे बैठने की जगह मिली तो मैं बैठ गई और फिर मैं पहुंच गई कश्मीरी गेट। क्योंकि क्या था ना, मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से औरैया, क्योंकि डे का हमारा सफ़र था। और ये देखो, ये है कश्मीरी गेट का सीन, ये देखो। और हम पहुंच गए थे बहुत जल्दी, 7:30 हम पहुंच गए थे। और हमारी बस थी 8:50 की, 9 o'clock मान लीजिए। और क्योंकि हमारी थी न्यूगो वाली बस, इलेक्ट्रॉनिक, ये सामने खड़ी हुई है, बट ये हमारी नहीं है। और हमको अब बस जाते हुए देखनी है और बसेस, दिल्ली टू सिरसा, दिल्ली टू मनाली, इस तरीके से सारी बसेस खड़ी हुई थी। ये इलेक्ट्रॉनिक बढ़िया लग्जरी बस है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एकदम ट्रैवल एकदम लाइट हो जाता है, आप थकान भी नहीं आपको फ़ील होगी। तो ये देखो, और मैंने बोला हेलो करो, हाय। अब यार तुम आए हो तो मेरे देश में तो हेलो तो कर सकते हो ना। तो फिर बस मैं वेट कर रही थी। और ये देखो भाई, थोड़ा सा कम कचरा फैलाया करो, एक बोतल को 2-3 बार यूज कर लिया करो। देख रहे हो सिर पर से प्लास्टिक और पॉलीथीन्स का ही कचरा है। अरे भैया ये हमारा देश है। और ये देखो भाई साहब बैठे हैं, बुक्स जोड़ रहे हैं, शायद उन्होंने अपने टाइम में किताबें पढ़ी होती तो ही बेचने ना पड़ती। और ये देखो गवर्नमेंट की तरफ से ये वाटर का एटीएम लगा हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बनाया। और ये मेरा बच्चा थका जा रहा है वेट करते करते। हम लोग 7:30 पे आ गए थे कश्मीरी गेट और हमारी बस फंसी हुई थी जाम में, वो आई है 9:30 पे। तो 9 o'clock की बस थी और 9:30 पे आई थी, भाई वेट तो करना ही पड़ेगा। और ये देखो ये मेरी बस है और ये चल दी, क्योंकि अच्छा खासा जाम लगा हुआ था। तो 9:30 पे मैं चली और ये देखो मैं जा रही हूँ। और फिर इसके बाद इनको भूख लगाई तो फिर हम लोगों ने खाया खाना। और क्योंकि बस में खाने में मज़ा तो कुछ और ही आता है। ये देखो हमारी यमुना जी हैं, भाई थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखो। देखो कितना ज़्यादा जिससे वो झाग हो रहा है। अब केवल हम कह ही सकते हैं भाई, और देखो ना सब पे डिपेंड करता है। और ये हम लोग की बस एक जगह रुकी थी तो हमने खाए समोसे। देखो भाई साहब, देखो ज़रा, ये 40 रुपये का एक समोसा है, 80 रुपये के 2 समोसे। बताओ इसमें क्या भर रखा है इन्होंने, आलू ही है भाई। और ऐसे बेच रहे हैं, मत पूछो, इतना मत ठगो यार। 25 रुपये का ठीक है, बट 40 रुपये, ये तो आप फ़ायदा उठा रहे हो जंगल में, तो गलत बात है ना। और आपको तो पता ही है कि लोग ट्रैवल करेंगे, थोड़ी बहुत भूख लगेगी, बच्चे जिद करेंगे तो फिर खिलाना ही पड़ेगा। तो भाई न्यूगो ने हमको छोड़ दिया आगरा। और अब आगरा से हमको पकड़नी थी इटावा तक के लिए, क्योंकि मुझे वेट नहीं करना था, क्योंकि वो इटावा में वेट करती है। और फिर मुझे मिली प्राइवेट बस। एक्चुअली मुझे कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा था प्राइवेट और रोडवेज में, मैं बहुत दिनों से बैठी नहीं थी। तो भाई मुझे प्राइवेट बस मिल गई और पता है उसने हाफ किराया भी नहीं लिया और दोनों का फुल किराया लिया। मैंने चल, फिर मैं हमने खाई रास्ते में मूंगफली और फिर ये है हमारी इटावा से नेक्स्ट बस औरैया के लिए। तो ये तो रोडवेज है। तो फिर मैंने थोड़ा सा अंतर किया, मैंने कहा यार समझो चीज़ों को, नहीं तो लोग लल्लू बना के निकल लेंगे। यहाँ मेरे बच्चे का लगा हाफ किराया, मेरा तो फुल ही लगना था भाई।
तो फिर इसके बाद हम वहाँ से बस पकड़े और फिर चले आए। और ये हम रास्ते में हैं और यह हालत देख रहे हो कंडीशन। और यहाँ पे मैंने 2 बच्चों को, ये देखो अच्छी है ना बस, ये रोडवेज है, ये तो बेटर थी। यहाँ मैंने 2 बच्चों को थोड़ा थोड़ा परेशान किया, मुझे बड़ा मज़ा आता है परेशान करने में, भी दिखाती हूँ। और ये मौसम देखो बाहर का कितना मस्त है। भाई हम दिल्ली से आ रहे हैं ना, तो दिल्ली में ऐसा खुला आसमान, एकदम ताज़ी हवा नहीं मिलती है। और ये हमारे औरैया से थोड़ा सा ही होगा, औरैया और इटावा के बीच में मान लीजिए, देखो। लेकिन ये भाई जो पीछे चल रहा ना पॉल्यूशन, बस यही तो कॉज है हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन का। और ये है टोल प्लाजा, बस हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं अपने घर। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का सीन। ये देखो इस बच्चे को मैंने थोड़ा थोड़ा परेशान किया, सफ़र नहीं कट रहा था, तो मैंने कहा मारेंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये डर गया था मुझसे। और ये छोटी सी बच्ची ना एक पन्नी लिए थी, उसका छोटा सा भाई था, बार बार सामान गिर जा रहा था। इससे ही करते हुए रास्ते में सफ़र ऐसे ही काटते हुए थोड़ा मज़ा आता है। और आगे अपने घर पर बैठे के लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट।